हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर रिवाइज करने शुरू करेंगे ऑफ बुक पार्टनरशिप, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे हमारे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उससे पहले भी बच्चों हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे गुडविल है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन हम लोग हमारा हाफ ईयरली का जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें वन शॉट में आपको कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन्स मिलेंगे। तो आज जो हमारी पहली वीडियो वन शॉट की आई है फॉर द हाफ ईयरली रिवीजन ऑफ योर एग्जामिनेशन, जो कि सभी के स्कूल में ज़्यादातर हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको रिवाइज करना बाय द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर का नाम है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब इस चैप्टर में हमारा ना कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ना कोई पार्टनर रिटायर, ना कोई पार्टनर दुनिया से रिटायर हो रहा है, और ना ही फर्म डिसॉल्व हो रही है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इसमें होता है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, जहां पर पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होके नई प्रॉफिट शेयरिंग आ जाती है। दूसरा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जिसमें ऑलरेडी पार्टनर्स हैं लेकिन कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, तो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग बदल के नई हो जाती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट में भी कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर, जितना क्वेश्चन बोल रहा है, रिटायर हो गया है फर्म से, तो उसमें भी पुरानी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज हो गया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वहां पर। और सिमिलरली डेथ ऑफ द पार्टनर में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का हम पहला कॉन्सेप्ट डन कर रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको पढ़ने के लिए कुछ रेशोज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें हमें किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होता है। तो एज्यूम करते हैं, मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, और फर्दर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना रेशो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशो हो गया 1:1, मतलब 1/2 और 1/2, और ओल्ड रेशो था बच्चों 3/5 और 2/5। तो जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी हो और न्यू रेशो भी हो, तो हम लोग को एसआर और जीआर निकालना होता है, जिसमें हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है, यहाँ पर दो फॉर्मूले पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। पहला होता है न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस चैप्टर में ये तीन ही रेशो आपके काम आएंगे। जहां पर क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि भाई सैक्रिफाइसिंग निकालो, तो आप ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना। अगर आंसर पॉजिटिव है तो वो सैक्रिफाइस है, क्योंकि आप सैक्रिफाइस ही निकाल रहे हो, और नेगेटिव आ जाए तो इट्स अ गेन। तो निकाल लेके देख लेते हैं इसको। अगर हम x का एसआर निकालेंगे तो हमारे पास ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू है 1/2। एलसीएम ले लेंगे 10, और 10 को अगर आप 5 से करोगे तो 2, माइनस ये आ जाएगा हमारा 5 इज इक्वल टू 1/10। और अगर y का एसआर निकालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 आ जाएगा, और 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/10। अगर आंसर माइनस में आया है तो इट्स गेन, और जब भी गेन एक आए और एक सेक्रीफाइस हो जाए, तो यहाँ पर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होता है बी गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को एडजस्ट करने की इस एंट्री को कहते हैं, बल्कि इस चैप्टर की एडजस्टमेंट एंट्री ही हमने इसका नाम दे रखा है कि व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक ही अच्छे से डन हो जाए, और वो है बेटा, मान लो हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, और उनका रेशो दे रखा है, या इसको जेड भी ले लेते हैं, और रेशो है 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10 और 1/10। ना क्वेश्चन कह रहा है कि जेड ने एक्वायर किया 1/5
फ्रॉम एक्स, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, z ने लिया, एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम x, x से 1/5। तो अगर x का न्यू रेशो निकालोगे तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो कर दोगे, 5/10 माइनस 1/5, एलसीएम आ गया 10, ये आ गया हमारा 2 इज इक्वल टू 3/10। क्योंकि बच्चों y ने कुछ भी नहीं दिया तो y का आंसर 4/10 रहेगा, और z ने एक्वायर किया है तो यहाँ ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशो है 1/10 और गेन किया उसने 1/5, एलसीएम हुआ 1 + 2 = 3/10। ना आंसर इज 3:4:3। तो इस तरीके से अगर किसी भी पार्टनर का एक्वायर बता रहे हैं तो जिससे उसने लिया है वो वैल्यू उस कंसर्न पार्टनर से माइनस, और जिस पार्टनर ने भी एक्वायर किया है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये पैटर्न भी हमें रेडी करना होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये तो हुआ था हमारा न्यू रेशो निकालने का कॉन्सेप्ट या फिर एसआर निकालने का, और नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम उसको इट्स अ गेन मानते हैं और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से एडजस्टमेंट करते हैं। अब चैप्टर को कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, वो है कि हम इस चैप्टर को टोटल 6 स्टेप्स में डन करेंगे। कितने स्टेप्स में डन करेंगे? टोटल 6 स्टेप्स में डन करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले पहला स्टेप डन करते हैं जिसको हम तैयार करेंगे किस टॉपिक के अंदर? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के अंदर। बच्चों इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। कब नहीं हो पाए? जब जो पुराना ओल्ड रेशो था और चेंज करके वो न्यू रेशो पे आए, तो इस बीच अगर कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गए हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय पासिंग द एंट्री ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि हमारी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। नंबर 1 की जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारे सारे पार्टनर्स हैं उन पर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये तीनों चीजें हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में नजर आती हैं। जरूरी नहीं है तीनों ही हो, कभी कभी जनरल रिजर्व ही होता है, P&L ही है कि केवल रिजर्व फंड ही हो सकता है, और रिजर्व फंड को कंटिजेंसी रिजर्व के नाम से भी दिखाते हैं। एंट्री जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर होगी। इसमें जो P&L है वो P&L क्रेडिट है बच्चों। तो अगर कभी भी P&L क्रेडिट 1.5 लाख है और हमारे इक्वल पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो एंट्री पास करने को आ जाए और पार्टनर का नाम ABC है, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। तो ये याद रखना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है, इसको अपनी साइड से बिल्कुल डन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस में हमारे वो लॉसेस आते हैं जो प्रॉफिट चेंज हुआ तो उस ड्यूरेशन में जो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए उनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस कहते हैं। इनमें हम लेते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, और इसकी एंट्री अपोजिट हो जाती है, और वो क्या होती है? वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू P&L अकाउंट। तो यहाँ वाला जो ये P&L होता है इसको हम P&L का डेबिट कहते हैं, और इस ट्रीटमेंट में हम हमेशा इनको बैलेंस शीट एसेट साइड पाते हैं और इनको ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एंट्री होती है ऑल पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। इसमें अगर एग्जाम्स की बात करें तो P&L डेबिट पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है और वो एक्यूमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होता है, और P&L डेबिट क्रेडिट लिखकर आता है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और दोनों में से कुछ भी लिखकर ना आए, केवल P&L लिखा है और एंट्री पास करवा रहे हैं, तो उस केस में एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की होती है, मतलब P&L टू ऑल पार्टनर्स। इसको अच्छे से डन करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हमने नाम दिया है स्पेसिफिक फंड।
स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व्स में दो रिजर्व पढ़ेंगे, WCR और IFR। तो पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं, उसका नाम है WCR। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मतलब वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए अगर कोई वर्कमैन हम पे क्लेम कर रहा है, फर्म पर क्लेम कर रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो हम रिजर्व रखते हैं उसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसकी नॉर्मल एंट्री होती है WCR टू ऑल पार्टनर्स। ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बैलेंस शीट में हमें हमेशा लायबिलिटीज में दिखता है, लेकिन इसके भी अलग अलग स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रिजर्व में रखा हुआ है 1,20,000 और इक्वल पार्टनर्स है, तो आप इनको 40-40-40 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अनलेस क्वेश्चन में हमारे पास वर्कमैन का कोई भी क्लेम नहीं है। लेकिन अगर वर्कमैन ने हम पर क्लेम किया है, जो कि रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी है, और क्लेम की अमाउंट हमारे रिजर्व की अमाउंट से कम है, तो एंट्री कुछ इस तरह से होती है, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम, हम क्लेम को लेंगे और टू फिर ऑल पार्टनर्स में बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशो। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व 1,20 है, किसी ने क्लेम 80 का किया है, तो 40,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है। मान लो बच्चों, अगर क्लेम बराबर का हो जितना रिजर्व है, तो पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसे याद रखेंगे। और लास्ट है हमारा, जब क्लेम की अमाउंट ज्यादा हो और रिजर्व कम हो, तो एंट्री बनेगी WCR रिवैल्यूएशन, दोनों को डेबिट करेंगे टू वर्कमैन क्लेम। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी फिर WCR अकाउंट डेबिट। मान लो ये 1 लाख है और क्लेम है हमारे पास, वर्कमैन का क्लेम है 1,20,000, तो 20,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लेंगे। ये वो अकाउंट है जहां पर एसेट्स का रिवैल्यूड और लायबिलिटी का रीअसेस्ड आता है। मतलब एसेट्स का बढ़ना घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना घटना, ये सारी इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में हम दिखाते हैं उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो WCR को अच्छे से और पक्का करने के लिए मन से कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू उठाओ कि इतना क्लेम हो, इतना रिजर्व हो, तो कैसे ट्रीट होगा। जितने ज्यादा एजम्पशंस के साथ आप एंट्रीज करोगे, उतनी ही ये पक्की होती चली जाएंगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक और स्पेसिफिक रिजर्व होता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने बिजनेस में कहीं किया है, उसमें कहीं फ्लक्चुएशन ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, मार्केट वैल्यू ना घट जाए, इसके लिए जो रिजर्व आप अपने पास रखते हैं, फर्म अपने पास रखती है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर क्वेश्चन में केवल कॉस्ट वैल्यू है और मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फो नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो आपकी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये भी हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नजर आता है और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो बच्चों, आपके पास रिजर्व में वैल्यू रखी हुई है 60,000 और आपके पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 3 लाख और मार्केट वैल्यू भी 3 लाख ही है या है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल एंट्री करनी है IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू है जो कि 280 मान लो दे रखी है, तो 20,000 का सीधे सीधे नुकसान हो गया, क्योंकि आपने IFR अपने पास रखा था 60,000, तो ये 20,000 का नुकसान आप IFR से एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे में हमारी एंट्री हो जाएगी, जो कि किस तरह से होगी देख लेते हैं। एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिलिंग करने का तरीका देखिए। रिजर्व में आपके पास 60,000 है, इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का माइनस करके वैल्यू आती है, जो कि क्वेश्चन में 20,000 है, तो फिर 40,000 आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। मान लो अगर बेटा मार्केट वैल्यू इतनी कम है,
जो कि अज्यूम करो 60,000 है और रिजर्व भी आपके पास 60,000 है, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और साथ में अगर आपके पास रिजर्व कम है और मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है, मान लो 3,20,000 रिजर्व की वैल्यू के कम हो गई, मतलब हमारे पास लॉस ये सीधे 80,000 का है, लेकिन रिजर्व में हमारे पास वैल्यू IFR में केवल 60 रखी हुई है, तो इधर हम रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का माइनस आता है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 है, लेकिन हमारे पास IFR में 60 है, तो 20,000 रुपया रिवैल्यूएशन के लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारा तीसरा टॉपिक भी तैयार कर लिया। फोर्थ टॉपिक में हम लोग ओल्ड गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओल्ड गुडविल 3 तरीके से एग्जाम में हमें दिखती है, या तो गुडविल अपीयर्ड के नाम से, गुडविल एग्जिस्टेड के नाम से, या फिर अगर बैलेंस शीट है बेटा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल के नाम से हमें नजर आती है। वो ओल्ड गुडविल होती है और वो राइट ऑफ कर दी जाती है, मतलब फर्दर अकाउंट्स में नहीं जाती, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा गुडविल को अगर हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और नरेट करते हैं इसको बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, गुडविल एग्जिस्टेड, गुडविल अपीयर्ड, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड है तो वो ओल्ड गुडविल है। और हमारा 5th पॉइंट इसमें जो हमें पढ़ना है चैप्टर में वो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल से बनता है बच्चों, और इसमें ऊपर रिवैल्यूएशन लिखते हैं, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। कोई भी एसेट्स अगर बढ़ जाए तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे, लायबिलिटी कम हो जाए उसको भी क्रेडिट में लिखेंगे, अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए तो वो भी क्रेडिट में आएगा। उल्टा कर दो, मतलब एसेट्स को अगर आप कम कर दो, लायबिलिटी को अगर आप बढ़ा दो, या अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ले आओ, और अगर क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा और डेबिट की कम है तो टू प्रॉफिट से, उल्टा हो जाए तो बाय लॉस से बैलेंस करेंगे, और आगे जाके ये पार्टनर्स में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। एंट्री की अगर बात करें, क्योंकि एग्जाम्स में एंट्री भी आ जाती है, तो इसकी पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट की एंट्री है। रिवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लॉस की एंट्री है बैलेंसिंग प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर, और लॉस की ऑल पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो याद रखनी है वो ध्यान से सुनना। किसी भी एसेट्स का इंक्रीज आ जाए आपको क्रेडिट में लिखना है, डिक्रीज आ जाए आपको डेबिट में लिखना है, लायबिलिटी के साथ उल्टा कर देना है। बैड डेब्ट बाहर है, अंदर प्रोविजन है तो माइनस करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिवैल्यूएशन लॉस है, निगेटिव है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग अनअर्न हमेशा रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा, और एक्यूड और प्रीपेड हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। आपको याद रखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन को उठाना है, फायदे में करना है। प्रोविजन क्रिएट हो जाए तो लॉस कर देना है, प्रोविजन इंक्रीज हो जाए तब भी लॉस है तो उसको डेबिट में करना है, ठीक है। अगर फाउंड अंडर वैल्यू है तो आपको उसे फायदे में लिखना है, फाउंड ओवर वैल्यू है लॉस में लिखना है। ये छोटी छोटी बातें। और एक और बात, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, तो अगर हमें कर्जा नहीं देना तो ये भी हमारा फायदा है, तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, याद रखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से हो जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, फाउंड अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, बैड डेब्ट वाला पॉइंट, प्रोविजन वाला पॉइंट, क्रिएटेड वाला। प्रोविजन हमेशा फर्म की लायबिलिटी होती है, क्रिएट हो जाए ना बच्चों अगर, तो हमारे लॉस को बढ़ाती है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन में सबसे अच्छा कंसंट्रेशन रखना है, ताकि आपका अगर रिवैल्यूएशन अच्छा बना है तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी।
लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो लास्ट एंट्री होती है उसे हम गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री कहते हैं। इस एंट्री को करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट सिखाया था कि ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देते हैं और जो हमारा माइनस की वैल्यू आती है वो होती है गेनिंग और जो पॉजिटिव होती है उसे हम कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई रेशो निकाला, एक का आंसर -1/10 और एक का 1/10 है और गुडविल आपके पास 10,000 दे रखी है, तो इसमें आपको ये x है और ये y है, तो एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड और 1000 से एडजस्ट हो जाएगा। इसको हमें याद रखना है। मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, P&L क्रेडिट भी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। मान लो जनरल रिजर्व हमें 1 लाख दे रखी है, 20,000 की हमारे पास P&L का क्रेडिट दे रखा है, उनको ऐड किया, 1,20 आ गया बेटा, और क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 है, माइनस कर दिया और 1 लाख की सिंगल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, और वो हमने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से कंपेयर किया तो -1/10 और +1/10 आ गया। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 1 लाख की, उससे एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद रखना अगर लॉस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, मान लो 220 हो जाए, तो 1 लाख का जो हमारा लॉस का डिफरेंस आ रहा है एंट्री को भी उल्टा करा देगा। जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है वो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे। तो अगर इस चैप्टर में फॉर्मेट की बात करें तो पहला एंट्री होती है हमारी बाई बैलेंस BD, ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पहली एंट्री में पार्टनर्स का कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे लायबिलिटी वाला। कभी कोई पार्टनर का कैपिटल एसेट्स में है तो वो उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की आपको एंट्री बताई थी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, बैलेंस शीट लायबिलिटी से ब्रॉट डाउन करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, बैलेंस शीट एसेट से उठाएंगे बच्चों और ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। WCR IFR का जो एडजस्टमेंट सिखाया उस एडजस्टमेंट को ट्रीट करते हुए इसको भी क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला था तो लॉस को हम कहाँ लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड, और अगर प्रॉफिट आया है तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। ओल्ड गुडविल की बात करेंगे तो ओल्ड गुडविल आ जाएगा हमारा ऑन द डेबिट साइड और उसे राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री है हमारी, उसको लिखने का तरीका देख लो। गेनिंग पार्टनर्स का यहाँ नाम लिखेंगे और अमाउंट सैक्रिफाइसिंग में लिख देंगे बच्चों, और इधर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे और अमाउंट गेनिंग में लिख देंगे। मान लो X to Y है तो X पार्टनर का नाम अमाउंट Y में और यहाँ Y पार्टनर का नाम अमाउंट X में, इन दोनों साइड ऐड करेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू दोनों साइड ले लेंगे और टू बैलेंस CD से बैलेंस करेंगे और ये पैसा बैलेंस शीट में जाके लिख जाएगा। और इस तरीके से हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आज केवल मैंने एक 1 शॉट से पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। कल इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने चाहिए वो कल आपके पास आएंगे। तो डेली इस तरह से आप लोग तैयार करते चले जाएंगे। आज इसको पूरा माइंड मेक करिए, इसका एक मैपिंग करिए चैप्टर चेंज की कि आपने इसमें क्या क्या सीखा। तो शुरू में हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक में न्यू रेशो के हैं, आप उनमें से कोई एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। अगर गरेवाल की बात कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप WCR का कोई एक क्वेश्चन अपने मन से उठाइए, उसका क्लेम खत्म करके उसको एडजस्ट करिए। एक क्वेश्चन IFR का उठाइए, उसे करिए, और उसके बाद आप लोग एडजस्टमेंट की एंट्री करिए जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशो है और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से आप उसको एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखिए।
साथ में फिर उसके बाद हमारे जो ओल्ड गुडविल के क्वेश्चन है, गुडविल अपीयर्ड वाले, उसको पुट करना सीखिए। एडजस्टमेंट के जो मैंने अभी आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए कि जहां पर बहुत सारी वैल्यूज हैं और सिंगल एडजस्टमेंट है। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर ने जनरल रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो जो भी इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के करके देखिए, कहाँ कहाँ फायदा लिखना है, कहाँ नुकसान, और बैलेंसिंग सही हो रही है कि नहीं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंसर्न केवल एक ही क्वेश्चन करिए और चैप्टर को अपनी साइड से वाइंड अप करिए। इस तरह से चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन हमारी साइड से अभी एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चेंज इन प्रॉफिट में जो आपको तैयार करने चाहिए वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसका पूरा एक मैपिंग रेडी करिए और सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे से समझ के कल की क्लास के लिए रेडी रहिए, जहां पर हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस अटेंड करने हैं बेटा। और एक काम और भी करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना है और सजेशन देने हैं कि क्या आप लोगों को इस तरह से क्लास में सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं, या फिर हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से करें, या फिर 1 शॉर्ट्स ही बनाएं। तो थोड़ा सा इसका भी आप आइडिया कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।